हेलो एंड वेलकम। अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैसे नई स्किल्स को सीखता है और लैंग्वेज को लर्न करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में हम ब्रेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं और उन्हें समझते हैं। नेक्स्ट अब हम थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम जीन पियाजे की बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का अर्थ है कि जो लर्नर होता है वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। वह बहुत से एक्सपीरियंसेस को गेन करता है और उन पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इनके बारे में जानना ज़रूरी है वह यह है कि उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था, क्योंकि बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है और चीज़ों को सीखता है। डेवलपमेंट के बारे में इनका मानना था कि यह एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है और यह स्टेजेस की फॉर्म में होती है। इन्होंने 4 की कॉन्सेप्ट्स दिए और कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 4 की कॉन्सेप्ट्स की जो इनके द्वारा दिए गए। वो है स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा का अर्थ है एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो एक चाइल्ड या अडल्ट यूज़ करता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। उदाहरण के लिए बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को मुंह में डाल रहा है या बाइट कर रहा है या उसे नीचे फेंक दे रहा है, तो ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कोई लर्नर शो कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ है स्कीम में कुछ ऐड करना, अर्थात बच्चा अब पहले से बनाई हुई स्कीम में नई चीज़ों को ऐड करेगा। मतलब जो उसने जो स्कीम बनाई होगी उसको वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करेगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का अर्थ है मॉडिफाई करना या एडजस्ट करना। मतलब जो स्कीम थी उसे नए ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। लास्ट है इक्विलिब्रियम। अब जो पहले से मौजूद स्कीम थी उससे नई सिचुएशन अच्छे से हैंडल नहीं हुई तो एक इम्बैलेंस आ गया। अब इंडिविजुअल इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा ताकि जो पहले से मौजूद स्कीम है और जो नई स्कीम है उसके बीच में बैलेंस बना रहे। तो वो कोशिश करेगा कि दोनों जो नई और पुरानी स्कीम थी दोनों के बीच एक बैलेंस आ जाए या बैलेंस बन जाए। जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए अब हम हर एक स्टेज को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 0 से 2 साल का यानी इन्फेंसी स्टेज में होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंसरी मोटर यानी सेंसेस इस स्टेज में बच्चे की शिक्षक होती हैं। बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस स्टेज में लैंग्वेज की एब्सेंस होती है और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी नहीं होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ना होने का अर्थ है कि बच्चे इस स्टेज में यह नहीं जानते कि ऑब्जेक्ट परमानेंट होते हैं। उनके लिए जो चीज़ उनकी आंखों के सामने से हट गई वो उनके दिमाग से भी चली गई। मतलब उनके लिए कोई चीज़ सिर्फ तब तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक वो उनकी आंखों के सामने होती है। इस स्टेज में बच्चा सकिंग, लुकिंग, ग्रेस्पिंग, रीचिंग जैसी एक्टिविटीज़ करता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी कि वह अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है। इस स्टेज में बच्चों की थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती है, वे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का अर्थ है कि बच्चों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं का व्यू पॉइंट सही है और औरों का नहीं, मतलब सब उसी के अराउंड घूम रहा है।
इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होती है और कंजर्वेशन की कमी होती है। कंजर्वेशन का अर्थ है शेप, क्वांटिटी, एरिया, इन सब चीज़ों की बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं होती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा 7 से 12 साल यानी कि लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। इस स्टेज में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को लेकर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अब बच्चे को इंडक्टिव लॉजिक यानी स्पेसिफिक टू जनरल चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब वो कंजर्वेशन को समझता है, मतलब उसे क्वांटिटी, शेप, साइज एटसेट्रा सब चीज़ों की समझ होती है। मल्टीपल और रिवर्सिबल थॉट्स उसको आते हैं। इस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर पाता है और उनको ग्रुप में अरेंज कर पाता है। इस स्टेज में बच्चा चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी उनको एक सीरीज में अरेंज कर पाता है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 12 से अडल्टहुड तक होती है। इस स्टेज में अब बच्चा इंडक्टिव के साथ डिडक्टिव लॉजिक भी समझने लग जाता है। अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझता है और एब्स्ट्रैक्ट रूल्स को भी यूज़ करता है। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब एक जगह सीखी गई चीज़ को अब वो किसी और जगह या सिचुएशन में भी यूज़ कर पाता है। इसी के साथ हमारी जीन पियाजे की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें हमने 4 चीज़ें के बारे में पढ़ा। अब एक और छोटी सी थ्योरी है जो कि ब्रूनर के द्वारा दी गई है। अब हम उसे पढ़ लेते हैं। ब्रूनर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग पर जोर दिया। इनके अनुसार लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार थिंकिंग जो है वो 3 स्टेजेस में डेवलप होती है: इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज, इसे हम कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लर्निंग की शुरुआत होती है वो कॉन्क्रीट चीज़ों को छूकर उनको फील करने से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें लर्नर को सिखाना है कि यह सेब है, तो उसके लिए हमें उनके सामने एक सेब रखना पड़ेगा या उनके हाथ में एक सेब को पकड़ाना पड़ेगा ताकि वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और उन्हें पता चले कि यह सेब है। नेक्स्ट, आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज को हम पिक्टोरल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी इमेज को या किसी कॉन्क्रीट सिचुएशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन को सामने रखकर सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इस स्टेज में हमें यह बताना है कि यह सेब है, तो हम सेब के एक इमेज को उनके सामने दिखाएंगे या उन्हें दिखाएंगे और वो तुरंत समझ जाएंगे कि यह सेब है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक स्टेज। इसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है, सिंबॉलिक यानी सिंबल्स। यह एक लैंग्वेज बेस्ड स्टेज है, मतलब इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के माध्यम से लर्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बोर्ड पे लिखेंगे सेब, तो जो लर्नर होगा वो एकदम से समझ जाएगा कि हम सेब की बात कर रहे हैं। इसमें हमें ना ही किसी इमेज की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हम इजीली सिंबल्स के थ्रू समझ सकते हैं और सिखा सकते हैं। आज हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जीन पियाजे की बात की, जिन्होंने 4 की कॉन्सेप्ट्स दिए: स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। इसी के साथ हमने 4 स्टेजेस की बात की, जो थी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट में हमने एक छोटी सी थ्योरी डिस्कस की जो कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। आई होप कि आपको यह थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।